हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुआ भतीजे के बारे में, सिंधिया फैमिली के बारे में कि दो सिंधिया बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ सकते हैं। और मुद्दे की और डिबेट पे आते हैं कि बीजेपी के जैसे जैसे चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, 3 स्टेटों में जो चुनाव के लिए बीजेपी की कवायद जारी है और बीजेपी इसमें काफी तूफानी चेंज लाने की कोशिश कर रही है। और उस तूफानी के चक्कर में बीजेपी में तूफान जो खड़ा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बीजेपी में दो सिंधिया बुआ और भतीजा की बात करें, दोनों के पत्ते बीजेपी ने पर काट दिए हैं और उनके पर काटते ही बीजेपी में तनातनी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा कद उनके पूरी पार्टी में नहीं देखा जा सकता और ना आज की डेट में है। पर फिर भी बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में उनको बाहर का रास्ता दिखाया और किसी भी तरीके से सीएम का टिकट देने तक को भी तैयार नहीं है। उसी तरीके से बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी मध्य प्रदेश से, तो वो भी उनके भतीजे हैं और उनके साथ भी बीजेपी यही खेल खेल रही है। पिछली बार उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार में काफी बड़ा सहयोग दिया था और काफी बड़ा दल वो लेके आए थे, जिससे उनकी तूती बोली और कैबिनेट में उनको जगह मिली। पर जिस बार इस बार की बात करें तो इस बार उनके दल में भगदड़ जारी थी और भगदड़ जारी के होते शिवराज का जो कद गिरा उसका सामना ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी करना पड़ेगा। उनके भी बीजेपी ने पर काटने शुरू कर दिए हैं और उनके पास अब कोई कवायद नहीं बची है। अगर आप उनका कोई भी इंटरव्यू आप देखो तो वो बौखलाए हुए बात करते हैं और सिर्फ कांग्रेस में निशाना करते हैं। पर उनके पास आज की डेट में बीजेपी में भी नाम मात्र जगह रह गई है। बीजेपी ने यहां तक कि सबसे पुराने अपने उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का भी पत्ता काट दिया है और सीएम की कवायद से बाहर कर दिया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात क्या करेंगे। इसी बीच में उनकी पुरानी बख्तावर नेता उमा भारती भी खुल के विरोध कर रही हैं। पर फिलहाल जो दो विरोध हैं पार्टी में देखे जा सकते हैं और दोनों बड़े दिग्गज चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर मध्य प्रदेश की सरकार में बीजेपी उनको इस बार अपनी पार्टी में रोकने में कामयाब नहीं रही तो कमलनाथ की सरकार बनना निश्चित है। अगर राजस्थान की बात करें, जो उनकी बुआ लगती हैं वसुंधरा राजे, जो बीजेपी की इस बार लिस्ट से बाहर चल रही हैं और वो किसी भी तरीके से बीजेपी का बैंड बजाने के लिए तैयार हैं। ये बात जितने भी चुनावी विश्लेषण हुए हैं, जितने भी बुद्धिजीवियों से बात की गई, उनका एक ही मत है कि बीजेपी भले ही नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ ले, पर राजस्थान में वसुंधरा को बिना अपनी टीम में लिए वो वहां से विक्ट्री हासिल नहीं कर सकती। पर बीजेपी इसके खिलाफ है। बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके से पार्टी का कद पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है, जिस तरीके से नेशनल ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनको स्थानीय नेता की बिल्कुल जरूरत नहीं है और वो स्थानीय नेताओं का उन्होंने पत्ता साफ करना शुरू कर दिया है। वो अपने नए नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं जिनकी ग्राउंड जीरो पे और पब्लिक में कोई होप नजर नहीं आती। पर बीजेपी अपनी कार्यकारिणी को टॉप पे लेके चल रही है। उन्होंने जितने भी पुराने दिग्गज नेता हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, काफी सारे नेताओं का उन्होंने सूतड़ा साफ कर दिया है और नए नए चेहरों पे वो इस बार सिर्फ मोदी जी की छाप के ऊपर विक्ट्री करना चाहते हैं। अब हर प्रदेश का अपना अलग समीकरण है और हर प्रदेश की अलग राजनीति है, पर वो चाहते हैं कि तीनों प्रदेश में वो डंके की चोट पे आए। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कमलनाथ की और शिवराज सिंह की काफी टक्कर चल रही थी, पर जब से बीजेपी ने अपने दाव पांच उल्टे किए हैं तब से वहां पे कांग्रेस के भाव ज्यादा हैं और कमलनाथ की सरकार के भाव ज्यादा नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इसको काफी सड़े रूप से लिया है और वो वहां पे नई नई प्लान योजना डेली बनाते नजर आ रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी उनके पास कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। वो रमन सिंह के ऊपर दाव लगाना नहीं चाहते। अब वसुंधरा राजे की बात करते हैं कि वसुंधरा राजे इन दोनों नेताओं से, शिवराज सिंह चौहान से और रमन कुमार से, काफी कद में बड़ी नेता है। और अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह का और रमन सिंह का पब्लिक ग्राफ गिरा है। सिर्फ वसुंधरा राजे ऐसी एक नेता है जिसका ग्राफ आज भी पब्लिक में है। उन्होंने जितनी भी बीजेपी की यात्राओं से पहले अपनी यात्रा निकाली, उनमें कहीं पे भी वो मार नहीं खाई। अगर ऐसा नेता है, अगर शिवराज सिंह का पत्ता काटते हैं तो शायद उनको समझ में आता है, रमन सिंह का पत्ता काटती है बीजेपी तो समझ में आता है। पर जो नेता पब्लिक में जिसकी तूती बोलती हो उसको जबरदस्ती गुटबाजी चलते हटाना, ये बीजेपी के लिए कलह साबित होगा। और बुआ भतीजे की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी
अपनी शर्तों पे टिकने के लिए आए थे, पर उनकी शर्तें इस बार बीजेपी नहीं मानेगी क्योंकि उनका दल टूट के आधा चला गया है। अब उनके लिए समस्या ये है कि मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह को साफ कर दिया और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो बनाने में कामयाब रहे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में दोबारा वापसी के भी कयास लगा के जा रहे हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इलेक्शन से पहले कांग्रेस में चले गए तो बीजेपी भले ही रणनीति चेंज कर ले, मध्य प्रदेश में सरकार वो नहीं बना पाएगी। वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे से अभी इनकी साठगांठ जारी है और वसुंधरा राजे ने अभी अपने पत्ते ओपन नहीं किए। सेम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्ते ओपन नहीं किए, सेम वसुंधरा राजे ने पत्ते ओपन नहीं किए। अगर ये बुआ भतीजे इस बार इस इलेक्शन में इनके साथ रहे तो भले ही राजस्थान में और भले ही मध्य प्रदेश सरकार के काफी करीब पहुंचेंगे, और अगर ये बुआ भतीजे इस बार इनके खिलाफ नहीं आते हैं तो बीजेपी गेम चेंज नहीं कर पाएगी और बीजेपी को दोनों स्टेटों में सरकार हाथ से गंवानी पड़ेगी। ये चुनावी विश्लेषण का एक प्रक्रिया है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जनता मोदी फैक्टर पे भी जा सकती है और काफी सारा समावेश चेंज होता रहता है। पर यह निश्चित है कि बुआ भतीजा जो इनके सबसे खास थे वो इनका कबाड़ा करेंगे। ये एक नजर की जो बात समझ में आई है, ये बुआ भतीजे को इस बार बीजेपी में रखने को शामिल नहीं आ रहे और बुआ भतीजे के इन्होंने पर काटने शुरू कर दिए हैं। वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया में काफी फर्क है। वो दिग्गजों के साथ खेल रहे थे पर वसुंधरा राजे ऑलरेडी एक दिग्गज नेता हैं, तो उनको उनके पर काटना इतना इजी बीजेपी लेकिन नहीं रहेगा। और बीजेपी अगर ऐसी गलती से इलेक्शन से पहले करती है तो जितना ही वो जोर लगा ले राजस्थान में, सीट निकालना तो वक्त बताएगा, पर उनको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल जो बीजेपी के थे खास वो बीजेपी को करेंगे कबाड़ा, उस तरीके की बातें चल रही हैं कि अगर किसी भी तरीके से इन दोनों बुआ भतीजे को इस बार बीजेपी अपने साथ बनाने में कामयाब रही तो इसकी वाहवाही कांग्रेस लूट जाएगी दोनों प्रदेशों में, और कांग्रेस को इस बार इन बुआ भतीजों की जरूरत पड़ सकती है जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल देखते हैं कि बुआ भतीजे की जोड़ी इस बार बीजेपी रोक पाएगी या ये बीजेपी को आने से रोकेंगे, समय बताएगा। उस पर काफी चुनाव समीकरण चेंज हो गया है। हमने आपको राजस्थान का, हर प्रदेश का, जहां जहां बीजेपी बुगल बजा रही है, जहां जहां चुनाव का शंख बज रहा है, हम आपको पल पल की खबर ला के दे रहे हैं। अभी फिलहाल जो नया चर्चा का विषय था हमने आपको बता दिया है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं। हमारी आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको नई डिबेट और नई चर्चा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।